प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं वर्ण संयोजन एवं वर्ण वियोजन पर आधारित MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्न कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के संस्कृत एवं हिंदी दोनों विषयों के छात्रों के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो वर्ण संयोजन एवं वर्ण वियोजन देखने से बहुत आसान लगता है, किंतु इसमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ साधारण सी गलती आपके अंक को कटवाने के लिए पर्याप्त होता है। अतः आज मैं आपको वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन को जो समझा रहा हूँ MCQ प्रश्नों के माध्यम से, उसे आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। देखिए, निर्देश दिया गया है, अधोलिखितेषु वर्णेषु पदेषु वर्ण संयोजनम वियोजनम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए वर्णों में या पदों में वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन दिए गए विकल्पों में से चुनकर उचित विकल्प को लिखना है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों को आपको बहुत सावधानी पूर्वक देखना है, क्योंकि चारों विकल्पों में बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, बहुत ही करीबी अंतर है। तो इन अंतरों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और फिर आपको उत्तर करना है। देखिए, पहला, ब हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अह बराबर क्या होगा। तो इसे आप तोड़ तोड़ कर समझें छोटे छोटे रूप में। देखिए, ब हलंत जोड़ आ क्या हो गया, बा हो गया। फिर है ल हलंत जोड़ अ, पूरा ल हो गया, बाल हो गया। और क हलंत जोड़ अह हो गया बालकः। अब देखिए, इसमें बालकः कौन है, तो पहले विकल्प में है बलकः, फिर है बालक, फिर है बालकः और अंत में है बालिका। तो तीसरा विकल्प ग नंबर बालकः होगा सही उत्तर। दूसरा, प हलंत जोड़ आ, पा हो गया। ठ हलंत जोड़ अ, पूरा ठ हो गया। श हलंत जोड़ आ, शा हो गया। और ल हलंत जोड़ आ हो गया पाठशाला। तो पाठशाला पहले विकल्प में सही लिखा गया है। बाद बाकी में देखिए है पाठशाला, विसर्ग लगा है, किसी में है पठशाला और किसी में है पीठशाला। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर पाठशाला। तीसरा प्रश्न, क हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ आ। तो क हलंत जोड़ अ हो गया क, और क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ आ हो गया कक्षा। पूरा मिलकर बन गया कक्षा। अब कक्षा को कैसे लिखेंगे, देखिए, पहला विकल्प में है कक्षा, फिर है कक्षा और फिर है कछा और अंत में है कक्षा। तो ये चौथा विकल्प घ नंबर कक्षा सही होगा। चौथा प्रश्न, न हलंत जोड़ ई, नी हो गया। फिर है र हलंत, र हलंत को आधा र भी कह सकते हैं। उसके बाद है म हलंत जोड़ आ हो गया मां, और न हलंत जोड़ अ, न हो गया निर्माण। अब निर्माण देखिए, यहां 3 ढंग से लिखा गया है। पहला है निर्माण, दूसरे में रेफ है,
तो आधा र जो है र हलंत किसी वर्ण के पहले आने से वो रेफ हो जाता है। तो इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर सही होगा, निर्माण। तीसरे विकल्प में दंत्य नौ का प्रयोग है जो कि गलत है, और चौथे विकल्प ऑप्शन में लिखा गया है निम्रान, जबकि सही होगा दूसरा विकल्प ख नंबर निर्माण। अब पांचवें प्रश्न पर आते हैं। व हलंत जोड़ ई वी हो गया, नौ हलंत जोड़ अ नौ, मो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ हो गया म्र, और लास्ट में है त हलंत जोड़ आ हो गया विनम्रता। तो ध्यान पूर्वक चारों ऑप्शन को जब आप देखिएगा तो पहला विकल्प सही है विनम्रता, क नंबर विनम्रता। छठा प्रश्न, क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ हो गया क्ष, जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई हो गया त्रि, और अंत में है य हलंत जोड़ अ हो गया क्षत्रिय। अब देखिए क्षत्रिय, एक तो है क्षत्रिय, दूसरा है क्षत्रिय, इसमें त्र में दीर्घ ई है, और तीसरा है क्षत्रिय जो शुद्ध है। तो तीसरा विकल्प ग नंबर हो गया, और घ नंबर में है क्षात्रिय, क्षात्रिय नहीं होगा, होगा क्षत्रिय। तीसरा विकल्प ग नंबर। सातवां प्रश्न, व हलंत जोड़ ए, यहां है आय, व हलंत जोड़ आय हो गया वै, ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ हो गया ज्ञा, और न हलंत जोड़ ई नी, और क हलंत जोड़ अह हो गया वैज्ञानिकः। तो वैज्ञानिकः जो शुद्ध होगा वो होगा घ नंबर वाला, चौथा विकल्प वैज्ञानिकः। बाद बाकी सब में देखिए कुछ न कुछ अंतर है। तो मैं आपको पहले ही कहा था वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन में छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता होती है, नहीं तो गलती होने की बहुत संभावना रहती है। इसीलिए इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए आठवां प्रश्न, श हलंत जड़ जोड़ र हलंत जोड़ ओ हो गया स्रो, फिर है त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई हो गया त्रि, और य हलंत जोड़ अ यह हो गया श्रोत्रिय। इसमें होगा दूसरा विकल्प ख नंबर। तीसरा में विसर्ग नहीं है श्रोत्रिय, चौथा में दीर्घ ई है, और पहला तो गलत लिखा हुआ है। तो दूसरा विकल्प होगा ख नंबर श्रोत्रिय। नवां प्रश्न, प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ हो गया प्र, फिर है स हलंत जोड़ ई सी, उसके बाद द हलंत मतलब आधा द, और ध हलंत जोड़ अह ध हो गया प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कौन होगा? प्रसिद्ध होगा आपका तीसरा विकल्प ग नंबर वाला प्रसिद्ध, और जो विकल्प में है वो सब गलत है। 10वां प्रश्न, आ हलंत जोड़ भ हलंत जोड़ ऊ, तो आ हलंत नहीं है, आ है, तो सबसे पहले आ है, आ हो गया, फिर है भ हलंत जोड़ ऊ हो गया भू, फिर है श हलंत जोड़ अ पूरा श, न हलंत जोड़ अ न, और मो हलंत आभूषणम। तो आभूषणम में सही विकल्प है दूसरा विकल्प ख नंबर आभूषणम। बाद बाकी में देखिए क में आभूषण है, गौ में दंत्य श का प्रयोग है और दंत्य न है, और घ नंबर में आभूषण में ह्रस्व ऊ का प्रयोग है जबकि होगा दीर्घ ऊ वाला। तो दूसरा विकल्प ख नंबर सही है। 11वां प्रश्न, प्रेम, इसका देखिए यहां वर्ण विच्छेद करना है, इसमें सही होगा दूसरा विकल्प प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ए हो गया प्रे, और मो हलंत है, तो मो हलंत है तो ये तो नहीं होगा, दूसरा विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प सही होगा 11 में। देखिए प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ए प्रे हो गया, और मो हलंत जोड़ अ मो प्रेम, दूसरा विकल्प में अ छूटा हुआ था। तो बड़ा सामान्य अंतर रहता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे आप बहुत ध्यान पूर्वक
देखेंगे। चलिए, तो 11वां का हो गया, 11 नंबर प्रश्न का पहला विकल्प सही। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। उक्तः। उक्तः में ध्यान पूर्वक देखने से लग रहा है कि चौथा विकल्प घ नंबर सही है। देखिए, उ जोड़ क हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अह, उक्तः। हाँ, चौथा विकल्प सही होगा, घ नंबर। उसके बाद सब में कुछ न कुछ गलती है। पहला विकल्प में पूरा क हो जाता है, क हलंत जोड़ा, तो चौथा विकल्प सही होगा, घ नंबर। 13वां प्रश्न, आशीर्वाद। इसे लिखने में बच्चे सामान्यतया गलती करते ही हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। आशीर्वाद, इसमें ध्यान से देखने से लग रहा है तीसरा विकल्प सही होगा। देखते हैं। आ जोड़ श हलंत जोड़ ई हो गया आशी, र हलंत, इसका रेप हो जाएगा। वा व हलंत जोड़ आ, वा, और दो हलंत जोड़ अ। हाँ, तीसरा विकल्प सही होगा, ग नंबर, आशीर्वाद। उसके बाद 14वां प्रश्न है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता में पहला विकल्प सही होगा, क नंबर। रो हलंत जोड़ आ, रा, श हलंत जोड़ ट हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई हो गया स्ट्री। य हलंत जोड़ अ, य, और त हलंत जोड़ आ, राष्ट्रीयता। इसका पहला विकल्प सही होगा। और सब जो बाकी तीन विकल्प है, तीनों में कुछ न कुछ कमी है। मैं तीनों को देख लिया। आइए 15वें प्रश्न पर आते हैं। वर्णमाला, इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। नहीं, दूसरा नहीं होगा, इसमें होगा तीसरा विकल्प सही। देखिए, वो हलंत जोड़ अ, पूरा वो हो गया। र हलंत रेप हो जाएगा। फिर है ण हलंत जोड़ अ, न, मो हलंत जोड़ आ, म, और ल हलंत जोड़ आ, वर्णमाला। हाँ, तीसरा विकल्प सही होगा, ग नंबर। 16वां प्रश्न है उद्योग। तो 16वां प्रश्न उद्योग में ग नंबर, तीसरा विकल्प इसमें भी लग रहा है कि सही होगा। देखिए, उ जोड़ द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ ओ, द्यो, और ग हलंत जोड़ अह, तो हो गया तीसरा विकल्प, ग नंबर, ये सही होगा। अब है 17वां प्रश्न में साप्ताहिक। इसमें जब ध्यान से देख रहा हूं तो लग रहा है कि चौथा विकल्प घ नंबर सही होगा। सौ हलंत जोड़ आ, सा हो गया। पौ हलंत जोड़ तो हलंत जोड़ आ, ता हो गया। और ह हलंत जोड़ ई, ही, और क हलंत जोड़ अ, साप्ताहिक। घ नंबर वाला चौथा विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न, तत्व। बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान देना है। इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। तो हलंत जोड़ अ, तो हलंत जोड़ त हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ, अब हुआ तत्व। दूसरा विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा सा बड़ा है वर्ण विच्छेद, देखते हैं क्या है। अ जोड़ नौ हलंत जोड़ तो हलंत जोड़ अ, हो गया अंत। उसके बाद है र हलंत, इसका रेप हो जाएगा। और फिर है र हलंत जोड़ आ, रा, श हलंत जोड़ ट हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई, स्ट्री, य हलंत जोड़ अ। तो इसका हो गया आपका तीसरा विकल्प, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, जिसको इंटरनेशनल कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ग नंबर, तीसरा विकल्प। और अंतिम प्रश्न 20वां, श्रीमान। श्रीमान, इसमें चौथा विकल्प सही होगा। श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई हो गया श्री, और मो हलंत जोड़ आ हो गया मां, और लास्ट में नौ हलंत। श्रीमान में नौ हलंत है, इसलिए नौ हलंत लग के ये खत्म हो गया। नहीं तो पहला विकल्प होता यदि पूरा न होता तो, क्योंकि नौ हलंत जुड़ अ न हो जाता पूरा, लेकिन श्रीमान में नौ हलंत होता है और दिया भी गया है, तो चौथा विकल्प घ नंबर सही होगा। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए मैं आज
वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन पर आधारित MCQ प्रश्न प्रस्तुत किया। आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से यहाँ उत्तर भी दे दिया हूँ, ताकि आप जब अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद उत्तर को आप चेक कर सकते हैं, आत्ममूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि आपने कितने उत्तरों को सही किया और कहाँ आपसे चूक हो गई। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अधिकांश उत्तरों को सही करेंगे, आपने समझ लिया है अच्छी तरह से। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।